तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को क्लास 12 हिंदी के व्याकरण में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी। तो देखिए दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है शब्दों में सूक्ष्म अंतर। देखिए दोस्तों, क्लास 12 और क्लास 11 के बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शब्दों में सूक्ष्म अंतर क्लास 12 के हिंदी में सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी में भी पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह हमारा आज का वीडियो सामान्य हिंदी यानी कि साइंस स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, हम आज आप सभी लोगों को शब्दों में सूक्ष्म अंतर वाला क्वेश्चन बताएंगे, जो बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला दिया है क्वेश्चन, श्रवण और श्रमण में क्या अंतर है। देखिए दोस्तों, श्रवण और श्रमण हमारा जैसे दिया है, तो इसमें श्रवण और श्रमण का क्या अर्थ होता है, इन्हीं चारों विकल्प में से हमें चुनकर एक उसका उत्तर सही लगाना होता है। हमें यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दिया रहता है और उसके 4 विकल्प रहते हैं। तो चारों विकल्प में से हमारा एक का आंसर सही रहता है, उसको हमें अपनी आंसर कॉपी में लिखना होता है। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, श्रवण और श्रमण में अंतर हमें लिखना है। तो देखिए दोस्तों, श्रवण का अर्थ होता है कान और श्रमण का अर्थ होता है बिच्छू। देखिए दोस्तों, श्रवण का अर्थ होता है कान और श्रमण का अर्थ होता है बिच्छू, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर गा हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर खंड गा हो जाएगा, यानी कि कान और भिक्षु। श्रवण का अर्थ कान होता है और श्रमण का अर्थ भिक्षु, तो हमारा राइट आंसर गा हो जाएगा, श्रवण और श्रमण का अर्थ कान और भिक्षु। फिर हमारा अगला है वसन और वेसन में अंतर। वसन और वेसन में अंतर, तो देखिए दोस्तों, वसन का अर्थ होता है वस्त्र, और वेसन का अर्थ होता है आदत। वसन का अर्थ वस्त्र हो जाएगा और वेसन का अर्थ आदत, तो इसका राइट आंसर खंड खा हो जाएगा, यानी कि वस्त्र और आदत। दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वस्त्र और आदत। फिर हमारा अगला क्वेश्चन तीसरा दिया है, अविराम और अभिराम। अविराम और अभिराम में हमें अंतर बताना है कि अविराम का अर्थ क्या होता है और अभिराम का अर्थ क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, अविराम का अर्थ मतलब किसी भी कार्य को लगातार करना, यानी कि बिना रोक के, और अभिराम का अर्थ हो जाता है सुंदर। तो अविराम और अभिराम का राइट आंसर हो जाएगा बिना रोक के और सुंदर, यानी कि खंडे खा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अविराम और अभिराम का अर्थ हो जाएगा बिना रोक के और सुंदर। अविराम और अभिराम का अर्थ हो जाएगा बिना रोक के और सुंदर। फिर हम लोग आगे देखेंगे। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला चौथा दिया है अंश और अंशु। अंश और अंशु में हमें अंतर बताना है कि अंश का अर्थ और अंशु का अर्थ क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अंश का अर्थ होता है भाग, और अंशु का अर्थ होता है किरण। अंश का अर्थ भाग हो जाएगा और अंशु का किरण, तो चौथे का राइट आंसर खंड गा हो जाएगा, भाग और किरण। अंश और अंशु का अर्थ हो जाएगा भाग और किरण। फिर हमारा अगला पांचवा दिया है कटिबंध और कटिबद्ध। कटिबंध और कटिबद्ध, तो कटिबंध और कटिबद्ध का हमें अर्थ लिखना है। तो देखिए दोस्तों, कटिबंध का अर्थ होता है करधनी, कटिबंध का अर्थ हो जाएगा करधनी, और कटिबद्ध का अर्थ होता है तैयार। तो कटिबंध और कटिबद्ध का राइट आंसर ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा, यानी कि करधनी और तैयार। कटिबंध और कटिबद्ध का अर्थ होता है करधनी और तैयार। फिर हमारा अगला क्वेश्चन छठवां दिया है बात और वात। बात और वात में हमें अंतर लिखना है। तो देखिए दोस्तों, बात का अर्थ होता है बातें और वात का अर्थ होता है हवा। बात का अर्थ बातें होता है और वात का अर्थ हवा होता है, तो इसका 6वें का राइट आंसर खंड का हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, बात और वात का अर्थ हो जाएगा बातें और हवा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन 7वां दिया है द्रव और द्रव्य का अर्थ क्या होगा। 7वां हमारा द्रव और द्रव्य में अंतर लिखना है। तो देखिए दोस्तों, द्रव का अर्थ होता है तरल पदार्थ और द्रव्य का अर्थ होता है धन। द्रव का अर्थ तरल पदार्थ हो जाएगा और द्रव्य का अर्थ धन हो जाएगा, यानी कि 7वें का राइट आंसर खंड का हो जाएगा तरल पदार्थ और धन। द्रव और द्रव्य का अर्थ हो जाएगा तरल पदार्थ और धन। तो देखिए दोस्तों, द्रव और द्रव्य का अर्थ हो जाएगा तरल पदार्थ और धन, तो 7वें का राइट आंसर खंड का तरल पदार्थ और धन हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन 8वां है स्वर्ण और श्रवण। स्वर्ण और श्रवण का अर्थ क्या हो जाएगा।
तो देखिए दोस्तों, स्वर्ण का अर्थ सोना होता है, स्वर्ण का अर्थ सोना और श्रवण का अर्थ होता है उच्च जाति। स्वर्ण का अर्थ सोना होता है और श्रवण का अर्थ उच्च जाति, यानी कि सोना और उच्च जाति इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारा 8वें का राइट आंसर खंड नंबर घ हो जाएगा। श्रवण और श्रवण का अर्थ हो जाएगा सोना और उच्च जाति। फिर हमारा अगला क्वेश्चन 9वां दिया है बिहग और विहंग। बिहग और विहंग में हमें सूक्ष्म अंतर लिखना है। बिहग और विहंग के शब्दों में सूक्ष्म अंतर, तो देखिए दोस्तों, बिहग का मतलब होता है पक्षी और विहंग का मतलब होता है तोता। बिहग का मतलब पक्षी होता है और विहंग मतलब तोता। तो 9वें का राइट आंसर खंड खा हो जाएगा, पंछी और तोता। बिहग और विहंग का अर्थ हो जाएगा पक्षी और तोता। फिर हमारा अगला क्वेश्चन हमारा 10वां दिया है अंश और अंश। अंश और अंश में हमें अंतर लिखना है। तो देखिए दोस्तों, अंश का अर्थ होता है कंधा और अंश का अर्थ हिस्सा या फिर भाग हो जाएगा। अंश का अर्थ कंधा होता है और अंश का अर्थ हिस्सा, तो कंधा और हिस्सा इसका राइट आंसर। तो हमारा 10वें का खंड नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कंधा और हिस्सा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन 11वां दिया है अन्य और अन्य में क्या अंतर है। अन्न और अन्य में क्या अंतर है। तो देखिए दोस्तों, अन्न का अर्थ होता है कि भोजन और अन्य यानी कि दूसरा हो जाएगा। अन्य का मतलब अनाज या फिर अनाज हो जाएगा और अन्य का मतलब दूसरा। तो अन्य और अन्य का अर्थ अनाज और दूसरा हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन 11वें का राइट आंसर खंड नंबर का हो जाएगा अनाज और दूसरा। फिर हमारा 12वां क्वेश्चन दिया है अचार और आचार। अचार और आचार का अर्थ क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, अचार का अर्थ होता है मुरब्बा और आचार का अर्थ होता है आचरण। अचार का अर्थ मुरब्बा होगा और आचार का अर्थ आचरण हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन 12वें का राइट आंसर खंड नंबर खा हो जाएगा, यानी कि मुरब्बा और आचरण। अचार और आचार का अर्थ मुरब्बा और आचरण हो जाएगा। अचार और आचार का अर्थ मुरब्बा और आचरण, यानी कि क्वेश्चन 12वें का राइट आंसर खंड नंबर खा हो जाएगा। अचार और आचार का अर्थ मुरब्बा और आचरण हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन 13वां दिया है अभय और उभय। अभय और उभय में हमें देखिए दोस्तों अंतर लिखना है। तो देखिए दोस्तों, अभय का अर्थ होता है निडर, यानी कि बिना डर के। अभय का अर्थ है निडर होता है और उभय का अर्थ होता है दोनों। अभय का अर्थ निडर हो जाएगा और उभय का अर्थ दोनों हो जाएगा। अभय का अर्थ निडर और उभय का अर्थ दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 13वें का राइट आंसर खंड का हो जाएगा निडर और दोनों। अभय और उभय का अर्थ हो जाएगा दोस्तों निडर और दोनों। अभय और उभय का राइट आंसर हो जाएगा खंड नंबर का निडर और दोनों। फिर हमारा अगला क्वेश्चन 14वां दिया है अम्बुज व अम्बुद। देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन 14वां है अम्बुज व अम्बुद। तो हमें अम्बुज और अम्बुद में अंतर लिखना है। तो देखिए दोस्तों, अम्बुज का मतलब होता है कमल और अम्बुद मतलब बादल हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अम्बुज का अर्थ है कमल होता है और अम्बुद का अर्थ है बादल। तो हमारा 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर खंड का हो जाएगा कमल और बादल। अम्बुज और अम्बुद का अर्थ हो जाएगा कमल और बादल। फिर हमारा अगला क्वेश्चन 15वां दिया है अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा और उपेक्षा में हमें अंतर लिखना है। तो देखिए दोस्तों, अपेक्षा का मतलब होता है तुलना में। अपेक्षा मतलब किसी की तुलना करना और उपेक्षा मतलब किसी की अवहेलना या फिर बुराई करना। तो देखिए दोस्तों, अपेक्षा का अर्थ हो जाएगा तुलना में और उपेक्षा का अर्थ मतलब अवहेलना, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15वें का राइट आंसर खंड गा हो जाएगा। अपेक्षा और उपेक्षा का अर्थ हो जाएगा तुलना में और अवहेलना। फिर हमारा 16वां क्वेश्चन दिया हम अनल और अनिल में अंतर। अनल और अनिल में, तो देखिए दोस्तों, अनल का अर्थ होता है कि अग्नि। अनल का मतलब होता है अग्नि और अनिल का अर्थ होता है वायु। अनल का अर्थ होता है अग्नि और अनिल का अर्थ होता है वायु। तो दोस्तों, क्वेश्चन 16वें का राइट आंसर खंड गा हो जाएगा अग्नि और वायु। अनल और अनिल का अर्थ हो जाएगा अग्नि और वायु। फिर हमारा अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 17वां अम्ब और अम्बु में हमें अंतर लिखना है। अम्ब और अम्बु का अंतर लिखना है। तो देखिए दोस्तों, अम्ब मतलब माता होता है और अम्बु माने जल होता है। अम्ब मतलब माता या फिर माँ और अम्बु मतलब जल होता है। देखिए दोस्तों, अम्ब और अम्बु, अम्ब माने माता हो जाएगा और अम्बु माने जल। तो इसका राइट आंसर 17वें का खंड खा हो जाएगा। अम्ब और अम्बु में अंतर लिखना था तो माता और जल हो गया। दोस्तों,
आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को आज का हमारा यह वीडियो समझ में आया होगा। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक था कि शब्दों में सूक्ष्म अंतर क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए बोर्ड एग्जाम की परीक्षा से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यह बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में 2 नंबर के पूछे जाते हैं हिंदी व्याकरण में। तो समान हिंदी वाले स्टूडेंट यानी कि जो साइंस साइड वाले बच्चे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सब लोग हमारे इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।